कार्यक्रम के प्रायोजक हैं छयान हेल्थकेयर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। मैं नीतू और आप देख रहे हैं शाइनिंग स्टार, एक ऐसा प्रोग्राम जिसमें हम आपको दिखाते हैं बॉलीवुड सेलिब्रिटीज से जुड़ी अनकही बातें। साल 1985 में हिंदी फिल्म सिनेमा में एक ऐसी एक्ट्रेस ने कदम रखा जो फिल्मों से ज्यादा अपने दूसरे कामों की वजह से चर्चा में रही। हालांकि फिल्मी जगत में इस अभिनेत्री को उनकी अदाकारी से ज्यादा उनके अंग प्रदर्शन की वजह से जाना जाता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं अपने दौर की चर्चित अभिनेत्री मंदाकिनी के बारे में। इस एक्ट्रेस को आज भी दर्शक फिल्म राम तेरी गंगा मैली के जरिए याद रखते हैं। कहने को तो ये बात 29 साल पुरानी हो चुकी है, लेकिन इस अभिनेत्री का चेहरा आज तक भी दर्शक भुला नहीं पाए हैं। मंदाकिनी का बॉलीवुड में सफर यूं तो बहुत छोटा रहा, लेकिन इस बीच उनका दामन हमेशा ही विवादों में उलझा रहा है। ये अभिनेत्री रातों रात सुर्खियों में तो आ गई, लेकिन चंद फिल्मों के बाद ही कहीं गुमनाम हो गई। तो चलिए आपको बताते हैं कि मंदाकिनी का बचपन कैसे और कहां बीता। मंदाकिनी का जन्म 30 जुलाई 1969 को एंग्लो इंडियन फैमिली मेरठ में हुआ था। उनके पिता जोसेफ ब्रिटिश नागरिक थे, जबकि मां मुस्लिम थी। मंदाकिनी के बचपन का नाम यास्मीन जोसेफ था। मंदाकिनी ने महज 16 साल की उम्र में ही फिल्मी दुनिया में कदम रखा था। बंगाली फिल्मों में अपनी अदाकारी का जोहर दिखाने वाली मंदाकिनी ने इसके बाद बॉलीवुड की तरफ कदम रखा और जल्द ही वो दर्शकों के दिलो दिमाग पर छा गई। बेइंतहा खूबसूरती की वजह से उनको एक के बाद एक कई फिल्में मिल गई। कहा जाता है कि उस दौर में हर जगह मंदाकिनी के खूबसूरती की चर्चा की जाती थी। इसी दौरान शोमैन राज कपूर की नज़र मंदाकिनी पर पड़ी और वो भी मंदाकिनी की सुंदरता के कायल हो गए। राज कपूर ने 1985 में फिल्म राम तेरी गंगा मैली में मंदाकिनी को अपने बेटे के साथ काम करने का मौका दिया। ये फिल्म जबरदस्त हिट रही और तो और मंदाकिनी को फिल्म फेयर बेस्ट एक्ट्रेस के लिए नॉमिनेट भी किया गया। वैसे इस फिल्म में मंदाकिनी ने जमकर अंग प्रदर्शन भी किया था और फिल्म के कुछ सीन को लेकर काफी हो हल्ला भी हुआ था। वाकई जिस तरह मंदाकिनी 16 साल की उम्र में अपनी किस्मत फिल्मी दुनिया में आजमाने आ गई, वो काबिले तारीफ है। दरअसल उन्होंने बचपन में अभिनय में दिलचस्पी दिखाई और शुरुआती शिक्षा लेने के बाद मंदाकिनी ने फिल्मों में काम करने का फैसला किया और कहा जा सकता है कि मंदाकिनी का ये फैसला काफी हद तक सफल भी रहा। मंदाकिनी के फिल्मी करियर की जहां तक बात है तो उन्होंने फिल्म मेरा साथी से हिंदी सिनेमा जगत में कदम रखा। हालांकि इस फिल्म के बाद मंदाकिनी ने 1985 में 2 फिल्में आर पार और राम तेरी गंगा मैली की। आपको बता दें कि राम तेरी गंगा मैली जो बॉक्स ऑफिस पर बड़ी हिट फिल्म साबित हुई। इस फिल्म ने मंदाकिनी के करियर को एक नया मुकाम दे दिया। तो चलिए आपको बताते हैं कि मंदाकिनी का फिल्मी करियर कैसा रहा। अभिनेत्री मंदाकिनी ने अपनी फिल्मी करियर का आगाज 1985 में किया। उन्होंने कहने को तो अपनी फिल्मी सफर की शुरुआत बंगाली फिल्म अंतरारेर भालोभाषा से की, लेकिन इसी साल उन्होंने फिल्म मेरा साथी के साथ हिंदी सिनेमा में भी कदम रख दिया। इसके बाद 1985 में ही उन्होंने 2 और फिल्में आर पार और राम तेरी गंगा मैली की। राज कपूर के डायरेक्शन में बनी फिल्म राम तेरी गंगा मैली बॉक्स ऑफिस पर बड़ी हिट साबित हुई। इस फिल्म में मंदाकिनी के कुछ न्यूड और बोल्ड सीन्स के कारण फिल्म निर्माताओं को सेंसर बोर्ड तक को जवाब देना पड़ गया था। मंदाकिनी ने कामयाब होने के लिए इस फिल्म में ऐसे बोल्ड सीन दिए जो आज भी चर्चित हैं। शायद यही वजह रही कि उनका फिल्मी करियर रफ्तार के साथ आगे बढ़ गया। इस फिल्म में मंदाकिनी के न्यूड और बोल्ड सीन से उन्हें इतना फायदा हुआ कि वे उस समय बॉलीवुड की ऐसी अभिनेत्री बन गई जिनके पास फिल्मों की लाइन लग गई। मंदाकिनी ने 1986 में 6 फिल्में की, जिनमें ओम, जीवा, आग और शोला, जाल,
मजलूम और तेलुगु फिल्म सिम्हासनम शामिल है। एक साल में 6 फिल्में करना मंदाकिनी के करियर ग्राफ को तेजी से आगे बढ़ा रहा था। इसके बाद 1987 में भी मंदाकिनी ने लगातार 6 फिल्मों में काम किया, जिनमें अपने अपने, लोहा, प्यार करके देखो, डांस डांस, हवालात और परम धर्म है। हालांकि मंदाकिनी के लिए फिल्मों का दौर यूं ही खत्म नहीं हुआ। अगले ही साल मंदाकिनी ने 8 फिल्में दी, जो उनके फैंस के लिए बहुत बड़ा तोहफा था। इन फिल्मों में प्यार मोहब्बत, जीते हैं शान से, शूरवीर, कमांडो, हम तो चले परदेश, मालामाल, तेजाब और अग्नि जैसी फिल्में शामिल हैं। आपको बता दें कि मंदाकिनी का करियर तेजी से आगे बढ़ रहा था, लेकिन उनकी फिल्मों को सफलता नहीं मिल रही थी। हालांकि राम तेरी गंगा मैली से सुर्खियां बटोरने वाली मंदाकिनी को 1987 में मिथुन और गोविंदा के साथ लोगों ने काफी पसंद किया था। उन्होंने 1987 में मिथुन चक्रवर्ती के साथ डांस डांस में काम किया, जो दर्शकों को खूब पसंद आई। इसी साल उन्होंने गोविंदा के साथ प्यार करके देखो में काम किया। इस फिल्म का जादू भी दर्शकों पर खूब चला। हालांकि अपने फिल्मी करियर में 41 से ज्यादा फिल्में कर चुकी मंदाकिनी को दोबारा कभी अपनी पहली फिल्म जैसी सफलता हासिल नहीं हुई, और इसलिए 1996 में जोरदार उनकी आखिरी फिल्म रही, जिसके बाद वे फिल्मी दुनिया से गायब हो गई थी। यूं तो मंदाकिनी ने अपने फिल्मी करियर में एक से बढ़कर एक फिल्में दी, लेकिन जितनी सफलता मंदाकिनी की फिल्म राम तेरी गंगा मैली को मिली, शायद ही किसी और फिल्म को मिली हो, जो वाकई जग जाहिर है। लेकिन हाँ, दर्शकों ने मंदाकिनी को उनके अभिनय के लिए काफी सराहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं कि इस चमचमाती दुनिया में कदम रखना मंदाकिनी की पर्सनल लाइफ के लिए कैसा रहा। हमारा मतलब है कि इस दौरान मंदाकिनी की निजी जिंदगी किसके साथ बीती और किसके साथ उनका नाम जुड़ा, क्योंकि ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि बॉलीवुड सेलिब्रिटी हो और उनका नाम किसी के साथ ना जुड़ा हो। आइए देखते हैं। मंदाकिनी ने जिस समय फिल्मी दुनिया में कदम रखा था, तो वे उस दौर की सबसे खूबसूरत अभिनेत्रियों में शुमार की जाती थी। ऐसे में उनकी खूबसूरती पर अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम की नज़र पड़ गई। दोनों के रिश्ते की अफवाह तेजी से फिल्म इंडस्ट्री में फैलने लगी। 1994 में जब दोनों की एक साथ वाली तस्वीरें सामने आई, तो बॉलीवुड में हलचल मच गई। उस समय दाऊद की फिल्म इंडस्ट्री में खासी दिलचस्पी थी। खबरों की माने तो 1995 में मंदाकिनी दाऊद से अलग हो गई। हालांकि दाऊद से जुड़ी हर बात को मंदाकिनी ने सिर्फ अफवाह बताया है। वैसे लोग मानते थे कि दाऊद के साथ नाम जुड़ने से मंदाकिनी के फिल्मी करियर पर काफी बुरा असर पड़ा। दाऊद की वजह से कई डायरेक्टर्स मंदाकिनी के साथ काम करने से कन्नी काटने लगे। यही वजह रही कि जिस मंदाकिनी ने 1985 से 1990 तक 37 फिल्मों में काम किया, उन्हें 1991 से 1996 तक महज 2 फिल्में मिली। उन्होंने 1991 में देशवासी और 1996 में जोरदार की। हालांकि जोरदार उनके फिल्मी करियर की आखिरी फिल्म साबित हुई। फिलहाल फिल्मों से लंबे समय तक दूर रहने वाली मंदाकिनी आजकल अपनी खुशहाल जिंदगी गुजार रही हैं। वो अपने पति डॉक्टर कंग्यूल टी रिनपोचे ठाकुर के साथ मुंबई में ही रहती हैं। मंदाकिनी एक तिब्बती हर्बल सेंटर चलाती हैं और योगा भी सिखाती हैं। साथ ही वो दलाई लामा की फॉलोअर हैं। मंदाकिनी के बारे में इतनी सारी बातें जानने के बाद तो कहा जा सकता है कि 80 के दशक में अपने अभिनय और बोल्ड अंदाज से उन्होंने दर्शकों को अपना दीवाना बना दिया था। हालांकि फिल्मी जानकार का तो ऐसा भी मानना है कि अगर दाऊद के साथ मंदाकिनी का नाम नहीं जुड़ा होता तो उनका फिल्मी करियर काफी रफ्तार से और आगे बढ़ सकता था। वैसे फिल्मों से लंबे समय से दूर मंदाकिनी आजकल अपनी खुशहाल जिंदगी गुजार रही हैं। फिलहाल मंदाकिनी का अब फिल्मों में लौटने का कोई इरादा नहीं है। वो इन दिनों अपनी निजी जिंदगी अपने परिवार के साथ बड़े सुकून के साथ बिता रही हैं। तो ये था आज का हमारा प्रोग्राम शाइनिंग स्टार, जिसमें हमने मंदाकिनी के बारे में आपसे कई सारी बातें शेयर की।
अगली बार हम ऐसे ही मुलाकात करेंगे किसी नई सेलिब्रिटी के साथ। उम्मीद है आपको हमारे प्रोग्राम पसंद आया होगा। अगर आपको हमारे ये प्रोग्राम पसंद आता है तो इसे सब्सक्राइब करना मत भूलिए। तब तक के लिए आप देखते रहिए शाइनिंग स्टार। गुड बाय। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं छोयांग हेल्थ केयर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड।